तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ एक्सेल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और बढ़िया वीडियो जिसमें मैं आपसे बात करूंगा हाइपरलिंक की। दोस्तों, हाइपरलिंक क्या काम आता है? ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी शीट्स को कनेक्ट करने में या किसी भी पर्टिकुलर फाइल को कनेक्ट करने में, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। आप चाहें तो इसका कनेक्शन किसी भी चीज से कर सकते हैं, यानी किसी फाइल से तो कर ही सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको सिखाते हैं एक और नया टॉपिक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए ध्यान से, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाने वाला हूं हाइपरलिंक। बहुत सारे ऐसे मेथड मैं आपको बताऊंगा। हाइपरलिंक की कमाल का फीचर है एक्सेल का, आप लोग इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हाइपरलिंक से रिलेटेड मिल जाए। और अगर आपने ये ट्रिक सीख लिया तो एक्सेल में बहुत सारे काम आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। अपनी फाइलों को मैनेज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है हाइपरलिंक। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं, आपको सिखाते हैं हाइपरलिंक। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जनरली आपने हाइपरलिंक यूज किया होगा और आपने हाइपरलिंक को सिंपल तरीके से यूज किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे हाइपरलिंक यूज करना है तो चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो वर्ड हो, तो मुझे प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल की। एक शॉर्टकट होता है जिसमें आप हाइपरलिंक यूज करते हैं। तो आपको यहां पर पूछा जाता है कि एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज पर आप हाइपरलिंक यूज करना चाहते हैं, तो आप बताते हैं कि कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में मैं कोई भी फाइल जो है अपनी ओपन करना चाहता हूं, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये फाइल मैं ओपन करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं ऊपर डिस्प्ले नेम आ जाएगा उस फाइल का और नीचे उस फाइल का एड्रेस आ जाएगा। ओके करते ही आपकी वो फाइल आ जाएगी। आप जैसे ही उस फाइल पर क्लिक करेंगे वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरीके से। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिए कि एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप वहां पर कंट्रोल के करें और कंट्रोल के करने के बाद आपको करना है यहां पर डिस्प्ले नेम। अब डिस्प्ले नेम में आप लिख सकते हैं जैसे कि वेब एड्रेस आप लिख सकते हैं, जो भी आपका वेब एड्रेस है। जैसे सपोज करिए मैं लिख देता हूं डिस्प्ले नेम में गूगल, और मैंने गूगल लिखते ही उसका एड्रेस यहां पे लिख दिया। दोस्तों एड्रेस लिखने के बाद मैंने यहां पर दिया www.google.com, ये मैंने एड्रेस दे दिया। तो अब जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो गूगल होगा, और साथ में एड्रेस की बात करें तो यहां पर ये आएगा। ओके प्रेस करते ही आप देखें यहां पर गूगल आ गया है। क्लिक करते ही आपका गूगल जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके सामने जो गूगल है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों ये एक सिंपल तरीका हमारे पास होता है। बात करते हैं अगले मेथड की। दोस्तों यहां पर एक और मेथड है जो आप लोग देखें। अगर मैं यहां पर कोई वेब एड्रेस लिखता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने www.facebook.com लिख दिया। दोस्तों मान लीजिए जैसे ही मैंने ये लिखा, एंटर करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिक इस पर जो है जो हाइपरलिंक है लग चुका है। अब ऑटोमेटिक हाइपरलिंक लग चुका है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है हाइपरलिंक पे ले जाएगा आप लोगों को। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑटोमेटिक जो वेब एड्रेस लिखते ही आपका ऑटोमेटिक हाइपरलिंक ना लगे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। वो कहां से होगा? फाइल ऑप्शन पे जाइए। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना होगा मोर पर। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, चाहे एक्सेल का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और वहां पर आपको प्रूफिंग के अंदर जाना है। प्रूफिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, उसे करना है सिलेक्ट। जैसे ही उसे सिलेक्ट करेंगे वहां पर आपको मिलेगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। क्लिक करिए इस पर और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा दैट इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसे कर देना है अनटिक। अनटिक करने के बाद ओके कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, अब आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे तो उसका हाइपरलिंक अपने आप नहीं बनेगा। दोस्तों देख सकते हैं मैं एंटर कर रहा हूं, हाइपरलिंक अपने आप नहीं बना। तो ये एक तरीका होता है नॉर्मल। बात करते हैं एक फॉर्मूले की। तो एक्सेल ने आपको एक फॉर्मूला भी दिया है जो बड़े कमाल का है, हाइपरलिंक नाम का। तो आइए देखते हैं उसका यूज क्या है और वो कितने कमाल के काम आपके कर सकता है। चलिए देखते हैं। हाइपरलिंक नाम का फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करते हैं, आपके सामने दो चीजें आती हैं, दैट्स लिंक लोकेशन और दूसरा फ्रेंडली नेम। जैसे ही आप लिंक लोकेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मेरा ये लिंक लोकेशन है और मैं इसका फ्रेंडली नेम जो देना चाहता हूं वो ये है। दोस्तों इसको मैंने कंट्रोल के से भी आप लोगों को करके दिखा दिया था, वैसे ही आप हाइपरलिंक फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बता दें
कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस बताने के बाद आप बताएं कि उसको कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो गूगल आपने डिस्प्ले करना है। एंटर करते ही आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा और आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका गूगल ओपन हो चुका है। इस तरीके से आपका ये हाइपरलिंक काम करता है। दोस्तों, हाइपरलिंक को एक बहुत ही कमाल तरीके से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों, यहां पर अगर हाइपरलिंक आप लगाते हैं, सपोज करिए मैं इस सेल में लगाता हूं क्योंकि यहां ऑलरेडी मैं हाइपरलिंक लगा चुका हूं, इसलिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर हाइपरलिंक लगा रहा हूं और हाइपरलिंक लगाते ही मुझे लिंक लोकेशन पूछ रहा है, तो मैंने यहां पर लिंक लोकेशन पर ये वाला लोकेशन ले लिया है और फ्रेंडली नेम मैंने नहीं दिया। दोस्तों, मैंने फ्रेंडली नेम में यहां कुछ भी नहीं दिया है और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर नाम आ चुका है ऑटोमेटिकली और मैंने इसको कर दिया है ड्रैग। अब दोस्तों, यहां से यहां तक मैंने कर दिया ड्रैग और ड्रैग करने के बाद मेरे पास कई सारे नाम यहां पे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इसी फाइल के सारे नाम शो हो रहे हैं। अब ये फाइल के पाथ मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों, और ये कैसे काम करते हैं ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो पहले वाले पर क्लिक करते हैं। देखिए, पहले वाले पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपको एक्सेल की एक फाइल खोलकर दे देगा, टारगेट मैनेजमेंट वाली। अब ये कैसे खुली मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक्सेल के इसी फोल्डर के अंदर देखिए एक फोल्डर बना रखा है जिसमें ये हाइपरलिंक वाली फाइल जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये जो मेरी फाइल है इसका नाम हाइपरलिंक है। आप देख सकते हैं इसका फाइल का नाम हाइपरलिंक है। इसी फोल्डर के अंदर दो फाइलें और रखी हैं, एक है टारगेट मैनेजमेंट वाली फाइल, दूसरी फाइल रखी है बाय बिल और ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो इन दोनों फाइलों को ओपन कर सकता हूं इसी हाइपरलिंक से। कैसे, आप देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, एक्सटेंशन लिख दिया उसका पूरा और .xlx लिख दिया। उसके बाद मैंने जैसे ही इस पर हाइपरलिंक लगाया, इसने क्या किया, क्लिक करते ही उस फाइल को ओपन कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट रखता हूं उसका भी लिंक लगाता हूं तो ऐसा हो जाएगा। अगर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट रखता हूं तो उसका भी लिंक यहां पे अगर मैं पाथ लिखता हूं, पाथ लिखने के बाद उसे सिलेक्ट करता हूं तो वो भी काम करेगा। दोस्तों, ऐसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई फाइल किसी दूसरे फोल्डर में, किसी दूसरी ड्राइव में, सपोज करिए मेरी जो फाइल है इस बार फाइनल सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल है जिसका नाम ये है और इसका एक्सटेंशन ये है, और ये फाइल जो है मेरी जी ड्राइव के अंदर है, क्योंकि ये जो फाइल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये जो फोल्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा एच ड्राइव में, आप देख सकते हैं ये मेरा एच ड्राइव है। लेकिन मेरी जी ड्राइव में भी कुछ फाइलें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जी ड्राइव में मेरी एक फाइल है ये वाली। मैं चाहता हूं कि ये फाइल ओपन हो जाए, तो उसके लिए मुझे कैसे टाइप करना होगा, आप देख सकते हैं उसके लिए मुझे एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से लिखना होगा। आप ये चेक कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, इसी तरीके से आपको स्पेलिंग लिखनी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो कॉमा आगे लगा हुआ है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे लिखिए। लिखने के बाद आपको बस करना इतना है, हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगा दीजिए और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये। अब मान लीजिए कि आपका उसी फाइल पर वापस चलते हैं और अगर मान लीजिए कि आपको इसी फाइल में जो हाइपरलिंक वाली फाइल है किसी आपको पर्टिकुलर सेल पर जाना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट में फाइल का नाम लगाएं और उसके बाद सेल का नाम लिख दें। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने फाइल का नाम लिखा, देन सेल का नाम लिखा। उसके बाद आप यहां पर देखें जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया आप देख सकते हैं ये मेरे को उसी सेल पर ले गया जहां पर ये डेटा है। तो आप देख सकते हैं F14 वाला सेल यही है, आप देख सकते हैं यहां पर मुझे ले गया है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक वाली जो फाइल है आपकी, जो ये खुली हुई फाइल है, आप इसकी किसी और शीट पर जाना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए अभी यहां पर जो शीट का नाम है वो ये नहीं है, मैं यहां पर शीट का नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्योंकि मेरी शीट का नाम अभी ये नहीं है, शीट का नाम अगर आपको देना है तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं। यहां मैं शीट का नाम दे देता हूं क्योंकि मेरी शीट का नाम है डे 1 और मैं डे 1 के किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा इस फाइल को इस तरीके से, इस फाइल के नाम को इस तरीके से लिखें, यहां पर hyperlink.xlx और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। उसके बाद आपको यहां पर जो है अपर कॉमा लगाना है। अपर कॉमा लगाने के बाद आप यहां पर देखें आपको लिखना है फाइल का नेम। फाइल का नेम लिखने के बाद आपको अपर कॉमा जो है क्लोज कर देना है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सिंगल कॉमा है, तो यहां पर सिंगल कॉमा आपको लगाना है। सिंगल कॉमा लगाते ही आप क्या करेंगे,
जिस सेल पर आपको जाना है उस सेल का नाम दे दीजिए। जैसे ही आप ये देंगे उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपका एक्सटेंशन बदल चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे उस जगह पर आप पहुंच गए। मान लीजिए इसी तरीके से आप किसी फाइल पर, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल पर आप किसी शीट पर जाना चाहते हैं। मैंने अभी वो फाइल पर आपको जाना तो सिखा दिया था कि उस फाइल पर आप कैसे जाएं, लेकिन मान लीजिए कि आप उस फाइल पर किसी शीट पर जाना चाहते हैं। तो उस फाइल में भी कई सारी शीट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं ये फाइल आपको दिखाता हूं, इसमें भी कई सारी शीट्स हैं। तो मैं किसी एक शीट पर जाना चाहता हूं जो मेरी है। सपोज करिए मैं किसी एक शीट पर जाने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर हूं किसी एक शीट पर, लेकिन मैं जाना चाहता हूं किसी दूसरी शीट पर, यानी मैं शीट 4 पर जाना चाहता हूं। तो मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए मेरे को फाइल का एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और मैंने यहां पे लिखा शीट का नाम, उसके बाद मैंने लिखा वो सेल जिस सेल पे मुझे पहुंचना है। तो इस तरीके से अगर मैंने लगाया हाइपरलिंक, आप देख सकते हैं मैं शीट 4 पर इस जगह पर पहुंच गया। इसी तरीके से मान लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं इस शीट में कोई आप लोग नेम देते हैं। सपोज करिए इस पूरी रेंज का एक नाम है, रेंज का नेम है स्टेट। आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक पर्टिकुलर रेंज का कोई नाम है स्टेट। सपोज करिए मैं यहां पर एक 2-3 नंबर लिख देता हूं, ये नंबर मैंने लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं, और इस पूरी रेंज का मैं एक नाम दे देता हूं यहां पर कि ये जो है मेरा डेटा है सपोज करिए, और मैं डेटा टैब में जाना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि डेटा जहां पर भी लिखा हुआ है वहां वो पहुंचा दे मुझे। तो मैं यहां पर किसी भी सेल पर क्लिक कर देता हूं, और अभी मुझे नहीं पता है कि मेरे को वहां जाना है, तो मैं उसी फाइल पर रहते हुए अगर ये मेथड लिखूंगा, यानी ये फॉर्मूले से अपना फाइल का नेम लिखूंगा, जैसे अभी स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट वाले सिलेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां पर जाना चाहता हूं किसी डेटा वाले सेक्शन पर जहां पर डेटा रेफरेंस जो है दिया हुआ है मैंने पूरी लाइन का, तो वहां पर आप डेटा रेफरेंस पर जा सकते हैं। ऐसे ही क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे डेटा रेफरेंस उस पूरी शीट पर जहां पर भी होगा आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर डेटा रेफरेंस वाली शीट पर आप डेटा के पूरे रेफरेंस पर पहुंच चुके हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका होता है दोस्तों, ये एक अमेजिंग ट्रिक है और इसे कई तरीके से यूज किया जा सकता है। आपको एक्सटेंशन कुछ इसी तरीके से टाइप करने हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अपर कॉमा जो आपको लगाना है वो आपको ध्यान से लगाना है। अभी जो मेथड मैंने लिखा हुआ है आप लोग उसे ध्यान से देखें और इसे अप्लाई करें, और फिर उसके बाद इसे करने की कोशिश करें। दोस्तों एक और तरीका मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, एक और मेथड है मेरे पास जो है यहाँ पर। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई रेफरेंस लगाते हैं, सपोज करिए इसको लगाने का तरीका एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें मैं हैशटैग का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों हैशटैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहां पर हाइपरलिंक में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां लिखिए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिखने के बाद आपको लगाना है, दोस्तों अगर आपको यूज करना है हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक का एक और कमाल का यूज यहां पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं शीट का नाम मैंने यहां पे लिख दिया है, ये डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सारी की सारी शीट्स का नाम है, और इसको यूज करने का एक तरीका है कि हैशटैग के साथ इसे यूज किया जा सकता है। लेकिन कैसे यूज करना है ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों यहां पर आप लोगों को अगर हैशटैग यूज करना है तो हैशटैग यूज करने के साथ साथ आपको इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करना पड़ेगा, साथ में आपको सिंगल कॉमा भी यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंगल कॉमा का यूज यहां पर किया हुआ है। आप देखिए सबसे पहले आपने ये मेथड लगा दिया है, उसके बाद आपको करना यह है कि यहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, और एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद आपको रेफरेंस लेना है सेल का, एंड देन एम्परसेंड का साइन लगाना है अगेन, और फिर उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन सिंगल कॉमा, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन उस सेल का नाम जिस सेल पर आप पहुंचना चाहते हैं उस सेल के, जैसे कि हर शीट पर आप किसी भी सेल पर पहुंचना चाहते हैं A1, तो उस सेल का नाम बता दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे आपका ये रेफरेंस इस तरीके से आ जाएगा। और अब आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम, इसे कर दीजिए ड्रैग, और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे सारी शीट के रेफरेंसेस आ चुके हैं, और अब आप किसी भी शीट पर क्लिक करें तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप हर शीट पर पहुंच सकते हैं और सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। लास्ट मेथड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो बहुत ही अमेजिंग है, और क्या है वो मेथड आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप यहां पर आ रहे हैं तो आपको बैक भी तो जाना है, यानी अगर आपको यहां से इस शीट पर से वापस हाइपरलिंक वाली शीट पर जाना है तो आपको यहां पर रेफरेंस लगाना पड़ेगा हर शीट पर। तो हर शीट पर एक साथ कैसे रेफरेंस लगेगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और अगर आप सिलेक्ट करके लगाने की कोशिश करेंगे ज़रा
तो आप देखेंगे ऊपर के जो कंट्रोल के का जो बटन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर के जो टैब है सारे के सारे हाइड हो चुके हैं और आपके कोई भी फीचर काम नहीं करेंगे। तो सारे शीट सेलेक्ट करके आप ये काम कर नहीं सकते। तो आप कैसे करेंगे इस काम को, आइए देख लेते हैं। इसके करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप इस शीट पर के इस सेल पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप करिए कंट्रोल के, और जैसे ही आप कंट्रोल के करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है कि उस सेल पर क्या लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक। तो बैक जाने के लिए आप उस बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे वो बैक पर पहुंचा देगा। और कहां पर पहुंचना है, आपको पहुंचना है बैक पर, हाइपरलिंक वाली शीट पर। तो हाइपरलिंक वाली शीट पर आपको बैक जाना है और ये डिस्प्ले होगा यहां पर, और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहां पर लग चुका है ये फंक्शन। अब इसे करना है कॉपी और उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन करने के बाद आप करेंगे यहां पर पेस्ट, उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन, उसके बाद यहां पे करेंगे पेस्ट। आप देखिए कंट्रोल पेज डाउन करने के बाद आप सभी शीट्स पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो जितनी भी शीट्स आप लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं, हर शीट पर आपको करना है यही काम। यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करने के बाद हर शीट पर आप आइए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, और उसके बाद मैजिक देखिए दोस्तों, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक मिलेगी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं आप तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप किसी भी शीट पर हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप उस शीट पर वापस आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं किसी भी शीट पर हूं, चाहे मैं कोई भी शीट ओपन करूं, आप देख सकते हैं हर शीट से आप इस शीट पर वापस आ सकते हैं। तो ये थी कुछ कमाल की ट्रिक्स रिलेटेड टू हाइपरलिंक। कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार, इतनी मेहनत है। और प्लीज दोस्तों शेयर तो कर ही दीजिएगा और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, ताकि मेरे को अप्रिसिएशन मिले और मेहनत करने का और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।